कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए काफ़ी है। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री को देखकर अब ऐसा ही लगता है कि भारत और नेपाल के रिश्ते में जो खटास पैदा हुई थी वो अब खत्म होने वाली है। केपी शर्मा ओली के तर्क तेवरों में अब नरमी देखने को मिल रही है। पहले जहां वो सीमा विवाद को लेकर भारत के खिलाफ काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे थे, वहीं अब उनका कहना है कि भारत के साथ कुछ गलत फहमियाँ थी जो अब दूर हो गई। ओली ने कहा कि दोनों देशों के भविष्य को देखते हुए साथ में आगे बढ़ना चाहिए। पड़ोसी प्यार और परेशानी दोनों चीज़ें साझा करते हैं। उन्होंने हाल ही में बीबीसी को एक इंटरव्यू में दिया है जिसमें उन्होंने ये बातें कही। केपी शर्मा ओली ने कहा कि दोनों पड़ोसियों के बीच गलतफहमियां थी जो अब नहीं है। हालांकि वो कौन से मुद्दे थे जिन्हें लेकर गलतफहमी थी, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। बीते महीने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भारत के साथ सीमा से जुड़े बकाया मुद्दों को ऐतिहासिक समझौतों, मानचित्रों और दस्तावेजों के आधार पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से हल किया जाएगा। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमें पुरानी बातों में फंसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमें सकारात्मक संबंध बनाने होंगे। बता दें कि नेपाल में राजनीतिक संकट काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। इस समय ओली देश में एक अल्पमत की सरकार चला रही है। देश का विपक्ष राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री ओली की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग कर नए चुनाव कराने की बात कही है। इस फैसले को विपक्ष ने असंवैधानिक करार दिया था। खैर, ओली ने कहा कि नेपाल का भारत से अनोखा रिश्ता है। ऐसा रिश्ता किसी अन्य देश के साथ नहीं। पड़ोसी प्यार और परेशानी दोनों चीजें बांटते हैं। क्या चिली और अर्जेंटीना के लोगों के बीच परेशानी नहीं है? देश में कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहे नेपाली पीएम ने कहा कि भारत को दूसरे देशों की तुलना में इस संक्रमण को नियंत्रित करने और फैसले से रोकने के लिए अलग तरह से मदद करनी चाहिए। नेपाल और भारत की सीमा खुली हुई है, इसलिए भारत को कुछ जगहों पर नेपाल की मदद करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर वायरस भारत में नियंत्रित होता है और नेपाल में फैलता है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो बाद में फैल ही जाएगा। हालांकि उन्होंने वैक्सीन दिए जाने पर भारत को धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा कि वो भारत से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच पिछले साल रिश्तों में खटास आई थी जब नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया था जिसमें भारतीय क्षेत्र में आने वाले कालापानी, लिपुलेक और लिम्पिया को नेपाल का हिस्सा बताया गया। इसके बाद से ही ओली पर आरोप लगने लगे कि वो चीन के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। वहीं चाइनीज गुड़िया हाओ यांकी की राजनीतिक दखलंदाजी से भी दोनों के रिश्ते में दूरी आ गई थी। फिलहाल ये दूरी अब खत्म होते हुए नजर आ रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।